पार्लियामेंट का आज गर्मा गर्म मुश्तरका इजलास। हुकूमत और अपोजिशन में तबले जंग बच गया। मुश्तरका इजलास दिन 12 बजे तलब। इजलास में 56 निकाती एजेंडा पेश होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात, EVM, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने और कुलभूषण यादव समेत 29 बिल्स मंजूर कराने की कोशिश करेगी। अपोजिशन भी डट कर मुकाबला करेगी। 8 मुख्तलिफ बिल्स पर अराकीन की तरामीम भी शामिल होंगी। बड़े इजलास के लिए बड़ी हिकमत अमली तैयार। हुकूमत वज़ीर आज़म की क़यादत में 228 अरकान के साथ इजलास में जाएगी। PTI को काफ लीग, MQM, BAP और शेख रशीद समेत 180 अरकान की हिमायत हासिल। मुत्तहदा अपोजिशन के पास 212 अरकान, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत 161 अरकान की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर, नून लीग की शाइस्ता परवेज़ मलिक और आज़ाद रुकन अली वज़ीर की अदम हाजिरी का इम्कान। वज़ीर आज़म अहम बिल्स की मंजूरी के लिए खुद मुतहरिक। हुकूमत के लिए अहम कानून साजी की राहें हमवार। काफ लीग के बाद MQM भी मान गई। MQM पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मशरूत हिमायत का फैसला। MQM वफ्द की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। पार्लियामेंट की राहदारी में सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर आज़म बोले, स्पोर्ट्समैन हमेशा जीत के लिए मैदान में उतरता है। पूरी कुव्वत से हुकूमत की स्याह कानून साजी का रास्ता रोकेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन भी डट गई। मुश्तरका इजलास बारे हिकमत अमली तैयार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुत्तहदा अपोजिशन रहनुमाओं से अहम मुशावरती इजलास। तमाम अपोजिशन अरकान को पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे उसे बचा नहीं सकते। 16 इजाफी वोटों के साथ पार्लियामेंट जाएंगे, हुकूमत का दावा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए ताकि साथ चलें। ओवरसीज़ को वोट का हक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिल मंजूर कराने में जल्दी है। बिलों को मंजूर कराने में ताख़ीर हुई तो फिर वक्त नहीं रहेगा। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू में मजीद कहा, हमारे नंबर्स पूरे हैं, अपोजिशन इस तरफ तवज्जो दे कहीं उनके अराकीन ना कम हो जाएं। तारीख में ये मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट को तोड़ने के मुतरादिफ समझा जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का ट्वीट, कहा हुकूमत मांगे तांगे की अक्सरियत के जरिए बिल्स बुलडोज करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत की मसनूई अक्सरियत ताश के घर की तरह गिरेगी। इदारा जाती और धोखादही की बुनियाद पर कोई भी इलेक्शन तस्लीम नहीं किया जाएगा। उधर नून लीग के हसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई, आज ऐवान में पूरी ताकत का मुजाहरा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज GB राना शमीम के बयान हल्फी पर नोटिस की समाअत। मुतल्लिका अखबार के चीफ एडिटर और रिपोर्टर को तौहीन अदालत का शोकॉज जारी। बयान हल्फी देने वाले राना शमीम को भी शोकॉज नोटिस। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। कहा गया, सहाफ़ी ना वाकिफ निकले, उस वक्त बेंच में जस्टिस आमिर फारूक शामिल नहीं थे। सहाफ़ी ने कहा, उन्होंने सिर्फ एक पैगाम रसना का काम किया है। तस्लीम शुदा हकीकत है, तस्दीक के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से राब्ता नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तासुर है ये हल्फनामा जाली है। केस की मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। राना शमीम या सहाफ़ी सबूत ले आए तो साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से अहम रिमार्क्स। कहा, अगर कोई भी बयान हल्फी दे तो क्या हम इंक्वायरी शुरू कर देंगे। सहाफ़ी ने कहा कि मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए, यह किसी आम आदमी ने नहीं कहा। चीफ जस्टिस अतर मिरुल्लाह बोले कि प्रोसीडिंग इसलिए शुरू की क्योंकि हम भी एहतसाब के काबिल हैं।
साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम नून लीग सिंध वकला विंग के नायब सदर रह चुके हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का ट्वीट, कहा इस हल्फनामे की साजिश अयां हो गई है। राना शमीम को नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम एपलेट कोर्ट का चीफ जज लगाया। नून लीग वकला तंजीम के साबिक नायब सदर के जरिए अदलिया पर हमला कराया गया। वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जिसके हुक्मरान और जिसके वजीर करप्शन करते हैं। सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर, ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं। हमारे दौर में गुर्बत कम हुई, आने वाले दिनों में बड़ा पैकेज ला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा। इस्लामाबाद में लिल्ला ताज जहलम 2 रोया शाहराह का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, जहाँ हुक्मरान करप्ट हों वहाँ गुर्बत आती है। मेट्रो पर अरबों लगाने से मुल्क तरक्की नहीं करते। कौम यकीन रखे कि जल्द कोरोना बहरान की तरह मुल्क को महंगाई से भी निकालेंगे। वज़ीर आज़म ने साथ ही एक बार फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ने का भी इशारा दे दिया। कहा कि महंगाई का सैलाब बाहर से आ रहा है। जो इसको लाए हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि गलती होगी, और कैसे करेंगे गलती को जरूरत ये अल्लाह को पता और कोर्ट को पता। सर, साबिक जज ने बयान अल्फी दिया है कि साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानतें जो है वो कैंसिल करने का कहा था उस वक्त। तो आपकी क्या राय है सर, आप क्या कहेंगे? हम तो पहले ये रास्ता देख चुके हैं। इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी, साबिक सदर आसिफ जरदारी की पेशगोई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी ने कहा, इमरान खान को लाने वाले एतराफ़ कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई। राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक सवाल पर आसिफ जरदारी ने कहा, हम ये रास्ता पहले देख चुके हैं। मरियम नवाज बारे सवाल पर साबिक सदर ने कहा, मरियम नवाज मेरी बेटियों जैसी है, उनकी दरख्वास्त पर बात नहीं करूंगा। ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? ये तीसरा चौथा जज है जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, ऑन रिकॉर्ड कर रहा है, हल्फिया तौर पे कर रहा है कि इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। धांधली की पैदावार हुकूमत आइंदा इलेक्शन के लिए अपने जाली पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी के लिए तैयार कर रही है कि आइंदा भी इलेक्शन में बड़ी आसानी के साथ वो धांधली कर सके। हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान फिर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रियासती इदारों को गैर मतनाज़ और गैर जानिबदार रहना चाहिए। अपोजिशन अरकान को फ़ोन किए गए कि आपने इजलास में नहीं आना, आइंदा इलेक्शन में धांधली की कोशिश की जा रही है। हम आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार और अदालत से रुजू करेंगे। आज कोयटा में महंगाई के खिलाफ पीडीएम की बड़ी रैली होगी। मौलाना का साबिक जज राना एम शमीम के हल्फिया बयान की इंक्वायरी का भी मुतालबा। हजारों घरों को तोड़ना हमारे बस की बात नहीं। कराची में एक नस्ला टावर ही नहीं, हजारों जगह हैं। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिनके घर गिराए जा रहे हैं उनको लावारिस नहीं छोड़ेंगे, मुतासरीन को मुतबादिल जगह देना चाहते हैं। कराची में चाइना कटिंग की रिवायत MQM ने शुरू की थी। सईद गनी का नाज़िम जोखियो केस में मुतासरा खानदान की हिमायत का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तानी कौम मजबूत बनकर उभरी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए दिल जमी से काम करना हमारी जिम्मेदारी है। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा का GHQ का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम खतरात से निपटने के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं।
फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के हुकूमत की गंदम रिलीज पॉलिसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुतालबात तस्लीम करने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। फ्लोर मिल्स मालिकान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा महकमा खुराक के इक़दाम से बेचैनी बढ़ गई। डायरेक्टर फूड यकीन दहानी से मुकर गए। मुतालबात तस्लीम न होने पर 23 नवंबर से हड़ताल का ऐलान। डेंगू के हमलों में कमी, जुड़वा शहरों में 24 घंटे के दौरान 77 नए केसेस रिपोर्ट। 40 मरीज इस्लामाबाद और 37 रावलपिंडी में सामने आए। मरीजों की मजमूई तादाद 7003 से बढ़ गई। कराची में डेंगू से मिलती जुलती बीमारी तेजी से फैलने लगी। मरीजों में हर उम्र के अफराद शामिल। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान को 29 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी मिल गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अगले 8 इवेंट्स के मेज़बान मुमालिक का ऐलान कर दिया। 2024 का T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ और अमरीका में होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की मेज़बानी भारत के पास होगी। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिलने पर खुश, कहा दुनिया को बताएंगे कि हम कितने अजीम मेज़बान हैं। चौधरी शुजात हुसैन की तीमारदारी और खैरियत दरियाफ्त करने का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का चौधरी शाफे हुसैन को टेलीफोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का चौधरी सालिक हुसैन को फ़ोन, वालिद की खैरियत पूछी। उधर हमजा शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन की तीमारदारी के लिए अस्पताल आमद, खैरियत दरियाफ्त की। सिंध असम्बली इजलास में नाज़िम जोखियो कत्ल केस पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव। नाज़िम जोखियो और फहमीदा सियाल के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। उधर नाज़िम जोखियो कत्ल केस में MPA जाम अवैस समेत 6 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी। मुकदमे में शवाहिद छुपाने की दफात भी शामिल। भारत का आज से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान। पाकिस्तान अपनी तरफ से पहले ही राहदारी खोलने का ऐलान कर चुका। दोनों मुल्कों ने मार्च 2020 में कोरोना की वजह से राहदारी बंद कर दी थी। T20 वर्ल्ड कप के बाद मिशन बांग्लादेश। कौमी क्रिकेट टीम की ढाका में सख्त प्रैक्टिस। कौमी टीम ने जमकर सेशन के बाद फील्ड सेशन में भी हिस्सा लिया। मोहम्मद रिजवान भी शरीक। कप्तान बाबर आजम और शोएब मलिक भी ढाका पहुंच गए। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। हुकूमत और अपोजिशन में तबले जंग बज गया। हम खबर दे रहे आपको, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। हुकूमत और अपोजिशन में तबले जंग बज गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 228 अरकान की हिमायत के साथ मुश्तरका इजलास में शिरकत करेगी। कौमी असम्बली में PTI को काफ लीग, MQM, BAP और शेख रशीद समेत 180 अरकान की हिमायत हासिल, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन को 212 अरकान की हिमायत हासिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन को नून लीग, पीपल्स पार्टी, MMA समेत 161 अरकान की हिमायत हासिल है। आपको बताते चलें कि सेनेट अरकान में अपोजिशन को 51, हुकूमती इत्तेहाद को 48 मेंबर्स की हिमायत हासिल। हुकूमत की EVM, समंदर पार पाकिस्तानियों समेत 29 बिल्स को एक साथ मंजूर कराने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक हम खबर दे रहे आपको, अपोजिशन ने भी मुकम्मल हाजिरी के साथ हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दिन 12 बजे होगा। 56 निकाती एजेंडा जारी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। हुकूमत और अपोजिशन में तबले जंग बज गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 228 अरकान की हिमायत के साथ मुश्तरका इजलास में शिरकत करेगी, जबकि कौमी असम्बली में PTI को काफ लीग, MQM, BAP और शेख रशीद समेत 180 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि दूसरी जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन को 212 अरकान की हिमायत हासिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन को नून लीग, पीपल्स पार्टी, MMA समेत 161 अरकान की हिमायत हासिल।
हुकूमत और अपोजिशन आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आमने सामने होंगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास आज दिन 12 बजे तलब कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। हुकूमत 228 अरकान के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मैदान में उतरेगी। मुत्तहिदा अपोजिशन 212 अरकान की हिमायत के साथ शरीक होगी। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात, EVM, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने और कुलभूषण यादव से मुतालिक बिल समेत 29 बिल्स मंजूर कराने की कोशिश करेगी। अपोजिशन ने भी हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली। कौमी असम्बली में PTI को काफ लीग, MQM, BAP और शेख रशीद समेत 180 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि अपोजिशन को मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MMA समेत 161 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन इत्तेहाद के 51 और हुकूमती इत्तेहाद के 48 सेनेटर्स हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर, मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक और आज़ाद रुकन अली वजीर की शिरकत का इम्कान कम है। मुश्तरका इजलास से पहले हुकूमत और अपोजिशन की अलग अलग मुशावरत भी होगी। हुकूमती चीफ व्हिप ने तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने का पैगाम दिया। अपोजिशन ने भी तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हुकूमत 16 इजाफी वोटों के साथ इजलास में आएगी। ज़राए का कहना है हुकूमत को यकीन है कि कानून साजी में कामयाब होंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन का कहना है आज एक बार फिर हुकूमत को सरप्राइज मिलेगा। साकिब वर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम बिल्स की मंजूरी के लिए खुद मुतहर्रिक हैं। पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मसरूफ दिन गुजारा, जिसकी तफसील हमें बताएंगे रिजवान अहमद गिलज़ई। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास, वज़ीर आज़म इमरान खान अहम बिल्स की मंजूरी के लिए खुद मुतहर्रिक। पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मसरूफ दिन गुजारा। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली से फर्दन मुलाकातें की और उनके मसाइल सुने। इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया गया। चीफ व्हिप आमिर डोगर ने हुकूमती इत्तेहाद के अरकान से होने वाले रवाबित पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर दिफा परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी और आमिर डोगर को हिदायत जारी की। ज़राए का कहना है मुश्तरका इजलास में 56 निकाती एजेंडा पेश होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से अहम बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म से सहाफ़ी ने मुश्तरका इजलास से मुतालिक सवाल किया तो इमरान खान ने पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। जब कदम रखता है ग्राउंड में तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM के वफ्द ने भी मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक MQM ने मुश्तरका इजलास में मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी कराई। MQM ने वज़ीर आज़म से तरक्याती मंसूबों, कारकुनान की बाज़जाबी और दफातर खोलने के मुतालबात दोहराए। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।